अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा और आप सब लोग देख रहे हैं किचन विद इकरा नई। आज की हमारी रेसिपी है लौकी की भुजिया। तो लौकी को जैसे कि आप लोग जानते हैं इसे घिया भी कहते हैं और इसके मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगी, लेकिन वो मैं रेसिपी के एंड पे बताऊंगी। जब हम रेसिपी बना लेंगे, रेडी कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। सब इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। लौकी ली है मैंने, 2 मीडियम साइज़ की ले लें। और इसके लिए जो स्पाइसेस चाहिए वो मैंने ली है कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी मिर्च, साबुत धनिया और गरम मसाला। आधा कप मैंने लिया है घी, 3 से 4 चम्मच मैंने लिए हैं दही के, एक मैंने बड़े साइज़ के लिए प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के लिए मैंने टमाटर, 1 चम्मच मैंने लिया लहसुन, 3 से 4 मैंने लिए हरी मिर्चें और धनिया। चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए मैंने ली है कढ़ाई, ऑयल या घी जो भी आपके पास है। मेरे पास घी था, मैंने घी यूज़ कर लिया है। ऑप्शनल है ये आपके, कि ज़रूरी नहीं है कि घी इस्तेमाल करना, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जब घी हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अनियन अपनी। अब हम इसमें अपनी प्याज शामिल कर रहे हैं जो हमने कटिंग करके रखी हुई थी। जी अब ये हमारी प्याज पकने लगी है। अब हमने इसे थोड़ा सा सुनहरा ब्राउन करना है। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी प्याज जल जाती है। प्याज को जब आप इस वे से राउंड वे से चलाएंगे ना, यानी कि जब इसे घुमाते हुए आप चलाएंगे तो कभी भी आपकी प्याज नहीं जलेगी। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्याज का कलर सुनहरा होना शुरू हो गया है। बस 1 से 2 मिनट हम इसे और फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। अब प्याज जिस तरह का मुझे कलर चाहिए था सुनहरा हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन। लहसुन शामिल करने के बाद इसको मैं 1 मिनट तक थोड़ा सा भूनूंगी ताकि लहसुन की स्मेल ना आए हमारी भुजिया में। जी अब हमने इसमें अपना शामिल कर देना है लौकी। लौकी शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। लौकी को भी हमने 1 मिनट तक इसमें फ्राई करना है। इसके बाद लौकी में हमने टमाटर शामिल कर देना है। टमाटर शामिल करके हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद हमने इसमें अपने सारे स्पाइसेस शामिल कर देने हैं जो मैंने आपको बताए थे कि 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, ½ टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई मिर्च, ½ टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च और ½ टीस्पून मैंने लिया है हल्दी। अब इन सब चीज़ों को शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कुटा हुआ धनिया। ये भी मैंने 1 टीस्पून लिया था और 1 टीस्पून ही मैंने लिया था ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आपने इसमें शामिल कर देना। अब इसमें हमने दही शामिल करना है जो कि मैंने 2 से 3 चम्मच लिए थे दही के, वो शामिल कर देंगे। और अब हम इसे बिल्कुल लो हीट पे पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी लौकी है वो गल जाए और जो मिर्च मसाले और जो हमने ये टमाटर प्याज डाले वो अच्छे तरीके से गल जाएं और मिक्स हो जाएं आपस में। अब आपने इसे हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है, बिल्कुल हल्की सी आंच पे, ताकि आपकी सब्ज़ी ना लगे, जो हम भुजिया बना रहे हैं हमारी भुजिया ना लगे। अब 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं और अब हम चेक करते हैं हमारी सब्ज़ी को, इनकी लौकी की भुजिया। लौकी हमारी गल गई है। अब हम इसे मिक्स करके इसमें हरी मिर्च डाल देंगे जो
कटिंग करके रखी हुई थी। साथ ही हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद बाउल में इसकी हम सर्विंग करेंगे। अब मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। जी अब यह मैंने इसकी सर्विंग कर दी है और हमारी लौकी की भुजिया रेडी है। और इसके फ़ायदे मैंने आपको बताने थे। इसका फ़ायदा ये है कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है आपकी बॉडी में। थर्ड, इसका ये है कि आपके निज़ाम को दुरुस्त करने में मददगार साबित होता है। और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल जाए। और मेरी वीडियो लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इसे अपने घर में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है। ओके, खुदा हाफिज़।